हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क द फॉलोइंग। हमें एक सर्कल बनाना है और उसमें हमें क्या मार्क करना है, हमें बताना है उस सर्कल में कि उस सर्कल में हमें सेंटर बताना है, रेडियस बताना है, डायमीटर और कोड बतानी है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, अपनी सर्कल बना लिया है। अब इस सर्कल में हमें क्या बताना है, एक तो सेंटर बताना है। इसमें सेंटर क्या होगा, देखो ये हमारा सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर होगा, मतलब सेंटर मतलब जो सेंटर में ही होगा, तो इसका मतलब ये ओ यहाँ पर किस में है, सेंटर में है। सेंटर मतलब जो बीच में है, तो पूरे सर्कल के बीच में क्या है, ओ। तो यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। ठीक है, ये बताना था ए पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें बताना है रेडियस। तो इसमें ना दो रेडियस है इस सर्कल में, एक तो ओ ए है और ओ बी। ठीक है, मतलब ये पूरा जो लाइन है, जो ये सर्कल है, सर्कल को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डायमीटर। अब जो डायमीटर होता है, डायमीटर का जो हाफ होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारी दो रेडियस है। वो कौन कौन सी है दो रेडियस, एक तुम्हारी ओ ए है और एक हमारी ओ बी है। सो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए कोमा ओ बी। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें बताना है डायमीटर। सो डायमीटर वो होता है जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। सो सर्कल है, इसको दो पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट हमें बताना है कोड। तो यहाँ पे जो ये हमारी सीडी दिख रही है, ये क्या हो जाएगी, हमारी सर्कल है, इस सर्कल की जो कोड है वो क्या हो जाएगी, हमारी सीडी। सो यहाँ पे लिख देंगे सीडी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एडजॉइनिंग फिगर। सो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, ये फिगर दी हुई है साइड में। ठीक है, ये आपको ये फिगर दिख रही होगी। तो इस फिगर को देखकर हमें जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये हमें इसमें यहाँ पे फिल करने हैं। सो देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए डायमीटर, तो इसमें हमें डायमीटर बताना है। सो अभी डायमीटर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि डायमीटर वो होता है जो कि किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा सर्कल है, इसको दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर रहा है, ये ए बी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा। सो सेकंड पार्ट है इसका ए सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सेगमेंट क्या होती है। सो देखो यहाँ पर इस फिगर को देखते हैं। सो ये जो फिगर, ये वाली जो फिगर है, सेगमेंट क्या होती है, जो यहाँ पर ये हमें सर्कल दिख रहा है, सर्कल की जो हमारा कोड है, कोड क्या है यहाँ पर, सीडी है। तो जो सीडी जो कोड है, जो ये यहाँ पर जिसमें कलर हो रहा है ना, जो शेडेड पार्ट है इसका, ठीक है, तो ये कोड है और कोड क्या है यहाँ पर, इसकी सीडी है। तो ये कोड और जो इसमें जो ये आर्क बन रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सेगमेंट है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन एनक्लोज बाय अ चोट CD एंड आर्क इज सेगमेंट। ठीक है, अब उसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट है यहाँ पर ए सेक्टर। सेक्टर हमें बताना है। सो देखो ये फिगर में हमें बताना है कि सेक्टर क्या है यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला जो इस तरीके से जो ये पार्ट बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर सेक्टर क्या हो जाएगा, MON। सो MON यहाँ पर सेक्टर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है फिलअप। Question number 3 is fill in the blanks. First part is the length of the boundary of a circle is called its. जो सर्कल होता है, ये सर्कल है, सो जो इसकी जो बाउंड्री है, ये वाली, ये जो इसकी बाउंड्री, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सेकंड पार्ट इज रेडियस इज डैश द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर है, तो जो सर्कल का डायमीटर होता है, रेडियस क्या होती है, तो डायमीटर का हाफ जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ। थर्ड पार्ट इज रीजन इज द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड टू रेडियाई ऑन द अदर टू साइड इज कॉल्ड अ डैश। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, रीजन जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो रीजन होता है, ठीक है,
सर्कल के अंदर जो रीजन होता है जो क्या बनाता है, एक आर्क बना रहा है। नीचे से वो क्या बना रहा है, एक साइड से वो आर्क बना रहा है, और जो उसकी जो दूसरी साइड है उससे जो है दो रेडियस बन रही है। जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल में यहाँ पर क्या बन रही है, एम एन क्या बन रही है, यहाँ पर आर्क बन रही है, और ये सर्कल के अंदर है, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या बन रही है, दो रेडियस बन रही है। कौन कौन सी, ओ ए बन रही है और ओ बी बन रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अभी इसको क्या बोल रहे थे हमने, एम ओ एन क्या है यहाँ पर, सेक्टर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। द डैश इज द लॉन्गेस्ट चोर इन अ सर्कल। जो सबसे बड़ी जो चोर होती है सर्कल में वो क्या होती है, कौन सी होती है। देखो ये यहाँ पर हमारा सर्कल है, तो इसकी जो सबसे बड़ी जो चोर है वो हमारी क्या है, ए बी। और ए बी क्या है इस सर्कल का, डायमीटर। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायमीटर। नेक्स्ट इज ए डैश इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक मतलब ये यहाँ पर ये सर्कल है, सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्कल में। तो ये सर्कल है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे देखो सी और डी है, दो पॉइंट्स है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोड। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो सर्कल की जो रेडियाई होती है वो इक्वल होती है, यस इक्वल होती है। ये हमारे यहाँ पर सर्कल है और सर्कल की यहाँ पर रेडियाई क्या है, ओ ए है और ओ बी है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है, ठीक है। और जो सर्कल की रेडियाई होती है वो इक्वल होती है। Second part is a point which is equivalent from all the point on a circle is called the center of the circle। वो point जो कि जितने भी सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम मतलब वो जो होता है, जो सेंटर होता है सर्कल का, वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल में वो सबके इक्वल होता है। तो यस ये भी बात सही है। थर्ड पार्ट इज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सर्कुलर रीजन। जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल में और जो सर्कल के जो अंदर होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक सर्कुलर रीजन बनाते हैं। देखो भाई अगर वो सर्कल के अंदर है तो वो क्या बना रहे हैं, सर्कुलर रीजन बना रहे हैं। तो ये भी थर्ड पार्ट भी इसका ट्रू है। इसका fourth part is a region bounded by two radii and an arc is known as sector of the circle। अभी हमने देखा था कि वो रीजन जो सेक्टर वो होता है, सर्कल का सेक्टर वो होता है जो कि क्या एक आर्क बनाता है और उसमें दो रेडियाई भी होती है। ये हमने फिलअप में भी देखा था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है उसमें भी ये हमने देखा था। सो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट इज द रीजन इनक्लोज बाय अ सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जो रीजन होता है, ठीक है, जो सर्कल का जो रीजन होता है जो मतलब क्लोज्ड होता है तो उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं सर्कल का। नहीं, वो जब क्लोज्ड होता है तो वो सर्कल के अंदर है तो उसको एक्सटीरियर कैसे बोल सकते हैं, एक्सटीरियर का मतलब तो होता है बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, जो सेंटर से कोई किसी भी पॉइंट पर जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल की, तो वो डायमीटर होता है। नहीं, वो डायमीटर नहीं होता, वो रेडियस होता है। हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.6 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।